नमस्कार। मैं हूं स्कूल गुरु मोहित शर्मा। जी हां, क्लास की 99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है क्लास रजिस्टर, अगर इसे सही रूप में प्रयोग किया जाए। जो पिछली वीडियोस हैं उसे मैंने बताया कि क्लास रजिस्टर को कैसे फिल करना है, क्लास रजिस्टर को एज अ क्लास टीचर कैसे यूज करना है, क्लास रजिस्टर को एज अ सब्जेक्ट टीचर कैसे यूज करना है, और हमारा आज का वीडियो है हाउ टू यूज क्लास रजिस्टर एज अ प्रिंसिपल और अ मैनेजर। जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं और जो मैनेजर सर हैं वो कैसे यूज करेंगे इसे प्रॉपर, और कैसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। देखिए, जब हम क्लास में जाते हैं तो हमें क्लास काला अक्षर भैंस बराबर दिखाई देती है। हमें नहीं पता होता क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस विषय का कार्य पूरा है, किस विषय का कार्य अधूरा है, कौन सा बच्चा तेज है, कौन सा बच्चा कमजोर है, कुछ नहीं पता होता। और अगर हम मेहनत करके उस क्लास को पढ़ें, इसका मतलब क्लास में जाना पड़ेगा, एक एक बच्चे को चेक करना पड़ेगा, एक एक सब्जेक्ट को चेक करना पड़ेगा, 3 दिन लगेंगे। और जैसे ही 10 दिन बीतेंगे क्लास का फिर फिगर बिगड़ जाएगी, फिर से फिगर चेंज हो जाएगी। लेकिन क्लास रजिस्टर का प्रयोग होने से प्रत्येक दिन हमें अपडेट रहता है। देखिए, हमें क्लास रजिस्टर का प्रयोग कैसे करना है। जैसे ही हम क्लास में पहुंचेंगे तो क्लास रजिस्टर ले लीजिए, क्योंकि अगर इंस्पेक्शन नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला है। जब तक निरीक्षण नहीं होगा कुछ भी संभव नहीं है। होना क्या है, जैसे ही हमें क्लास में जाना है क्लास रजिस्टर को उठा लेना है, और ये जो विभाग हैं जैसे टीचर्स यूज करते हैं, आप एक बच्चे को उठाइए, हाँ जी बेटा सही चल रहा है, यस सर, कौन बॉय मॉनिटर है कौन गर्ल मॉनिटर है, टीचर्स ने मैनेज किए भी हैं या नहीं किए हैं। इसके बाद जब आप क्लास रजिस्टर को आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका क्लास टाइम टेबल दिखाई देगा। नेक्स्ट, डेज स्पेशल स्पीच। तो जैसे ही आप डेज स्पेशल स्पीच इस रजिस्टर में ओपन करेंगे तो आपको क्या दिखाई देने वाला है, इधर टॉपिक्स, इधर बच्चों के नाम। तो जो भी टॉपिक्स बच्चों को दे रखे हैं टीचर्स ने या नहीं दे रखे हैं, जो हमारे जो कक्षा अध्यापक हैं उन्होंने ये टॉपिक दिए हैं बच्चों को या नहीं दिए हैं। क्या बच्चों तक, मान लिया सपोज दैट देयर इज अ टॉपिक टीचर्स डे, तो टीचर्स डे पर बच्चा अपने आप नहीं बोलेगा जब तक हम टीचर्स डे पर उसे एक टॉपिक नहीं देने वाले हैं अपने आप से। कैसा बोलेगा बच्चा, जैसा हम उसे बताएंगे। और हमारे जो कक्षा अध्यापक है उन्होंने टॉपिक दिया भी है या नहीं दिया है, चेक करना है हमें। किनका कर्तव्य है टॉपिक देना, क्लास टीचर का। तो हम क्लास में जाएं, इसे चेक कर लें, क्या फायदा मिलेगा। जैसे 15 दिन बीतेंगे, कोई भी त्योहार आए, हमारे विद्यालय से हर कक्षा के 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, तो क्या होगा, उनकी वीडियोस आएंगी सुंदर सुंदर भाषण देने की। किसने याद किया, बच्चों ने याद किया। लेकिन अगर हम चेक नहीं करेंगे तो टीचर्स इस पर कार्य नहीं करने वाले हैं। तो क्या करना है, इसे चेक कर लीजिए। नेक्स्ट, ऑल बुक्स नेम एंड प्राइस फिल किया है नहीं किया है, एक ही बार तो भरना है। नेक्स्ट, ऑल नोटबुक्स नेम, कितनी नोटबुक्स इससे बनी हुई है कक्षा में, उनके नाम मेंटेन किए गए हैं नहीं किए गए हैं। आगे, फ्रेंडशिप कपल। अब फ्रेंडशिप कपल को कैसे चेक करना है हमें। पहली बात तो अगर टीचर्स ने बना रखे हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं बना रखे हैं तो इसका मतलब जो विद्यालय के प्रबंधक महोदय हैं उनका थोड़ा सा भी भय अध्यापकों में नहीं है। और भय नहीं कहा जाएगा इसे, ऐसा लगा लीजिए कि थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट जो है वो अध्यापकों में नहीं है। वे नहीं मानते, वे अपने सिस्टम पे चलना चाहते हैं। तो अगर बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर एक राम और एक श्याम, 2 बच्चे हैं, उन्हें दोनों को बाहर बुलाइए, बेटा आप मित्र हो, आप जानकारी कीजिए उनसे कि उन्होंने एक दूसरे को क्या लर्न कराया है या नहीं कराया है। क्योंकि चेक कैसे करें क्लास को, अब तो आधार मिल गया। और हमारे जो शिक्षक होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, इतने मेहनती होते हैं कि ऐसा लगा लीजिए कि हम उनसे जो काम करने के लिए कहते हैं वो उस पर कार्य करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसमें से कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि आप 10 बार कहिएगा वो आपके कार्य को नहीं करेंगे। और ऐसे जो अध्यापक हैं वो हमारे जो शिक्षा की गुणवत्ता है ना उसे घटाते रहते हैं। तो आगे देखते हैं, फ्रेंडशिप कपल चेक कर लिया। उसके बाद में स्टूडेंट्स कंप्लेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
जैसे आप यहां पर देखेंगे कि जो जो हमारे अध्यापक है, कोई हिंदी पढ़ाते हैं, कोई इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो जो भी होंगे उनकी जो जो समस्याएं होंगी, सपोज दैट कोई बच्चा है हिंदी में, कोई टीचर है पढ़ा रहे हैं और क्लास फोर्थ मान लीजिए, बीच की क्लास है, तो वहां पर एक बच्चा है हिंदी में दीपक नाम का, और वो अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर रहा हिंदी का। अब वो जो अध्यापक हैं बेचारे क्या करें, मार सकते नहीं, होमवर्क करके बुलाते नहीं है, जब नहीं लाते हैं तो समस्या आएगी, फोन उनके पास में रहता नहीं है टीचर्स के पास में, ताकि उनके पेरेंट्स से वो कम्युनिकेशन कर सके। उन्होंने यहां पर मेंटेन कर दिया स्टूडेंट्स नेम पर्टिकुलर, बहुत कहने के बाद भी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते, कंप्लेंट भाई उन्होंने अपना नाम लिख दिया टीचर ने। अब जैसे ही आप क्लास में आएंगे और इस पेपर को ओपन करेंगे तो आपको कौन दिखाई देगा? जी हां, दीपक। अब तुरंत दीपक को बुलाइए, बोले क्या प्रॉब्लम है भाई? लेकिन कैसे संभव हुआ? जब टीचर्स ने रिकॉर्ड मेंटेन किया। अब दीपक कितने दिन बचेगा? आप एक दिन आए, क्लास चेक की, अरे जो प्रिंसिपल सर हैं, जो मैनेजर सर, उनका काम ही क्या है? चेक ही तो करना है। दूसरे दिन आएंगे तो फिर इसे ओपन करेंगे, कौन दिखाई देगा? दीपक। तीसरे दिन आएंगे, कौन दिखाई देगा? दीपक। जान में आफत आ जाएगी दीपक की, जब तक कि अपना वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे। तो जो टीचर्स हैं यहां पर अपनी कंप्लेंट्स लिखते हैं, उनका सॉल्यूशन हमें एज अ इंस्पेक्शनर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ मैनेजर जाकर के करना है, उनकी सहायता करनी है। पहले तो वो दुख था केवल अध्यापक का, सब्जेक्ट टीचर का, लेकिन अब वो दुख सबका हो गया और वो बच्चा सभी के सामने आ गया। आगे देखिए, इसमें मैंने कुछ पेजेस इसमें यही मैंने लगा रखे हैं ताकि कुछ पेज फिल हो जाएं, तो पूरे सत्र ये कार्य कर सके। इसके बाद हमें अब चेक करना है सब्जेक्ट डिटेल। अब हम देखेंगे कि यहां पर अगर 8 सब्जेक्ट उस कक्षा में हैं, 8 विषय उस कक्षा में हैं, तो यहां पर 8 सेट लगे हुए होंगे P1 से लेकर के P18 तक के, जैसे कि इस रजिस्टर में लगा रखे हैं। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप जैसे ही इस रजिस्टर को चेक करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। आप आए, आपने देखा कि हिंदी निरांजना 16 पार्ट इसमें हैं, 4 पार्ट जो हमारे जो अध्यापक हैं हिंदी वाले, उन्होंने करा दिए हैं, और यहां पर प्रिंसिपल सिग्नेचर की जगह भी खाली है। तो अगर हम एज अ मैनेजर चेक कर रहे हैं तो प्रिंसिपल सर से कहिए कि सर आपने चेक क्यों नहीं किया है। और प्रिंसिपल सर कब चेक करेंगे? जब बच्चों की कॉपी भी चेक कर लेंगे कि यहां तक बच्चों की कॉपी चेक हुई है या नहीं हुई है। तो ऐसे ही सारे का P1 से लेकर के और P18 तक आप वीडियो सारी देखते ही देखते हैं। तो ऐसे ऐसे इसके इस रजिस्टर में ऐसे ऐसे हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, एसएसटी के लिए अलग, जो भी सब्जेक्ट है सारे के सारे इसमें है। तो आपने एक विषय को चेक करना है बहुत बारीकी से, और जैसी बारीकी से चेक करेंगे तो उस क्लास की सारी कमियां आपको तुरंत मिलने वाली हैं, और जब कमियां मिलेंगी तभी तो कार्य होगा। और कमियां कौन देगा? क्लास रजिस्टर, क्योंकि सारे के सारे टीचर्स इसे प्रॉपर यूज कर रहे हैं, और प्रॉपर यूज नहीं करेंगे तो सही रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी। ऐसा समझ लीजिए, एक डॉक्टर ने एक मरीज से कहा कि चेकअप करा के लाओ। अब उन्होंने रिपोर्ट कराई ब्लड की, अब रिपोर्ट सही नहीं है, और जब रिपोर्ट सही नहीं है तो कार्य किस पर होगा? तो रिपोर्ट सही आनी बहुत जरूरी है, अध्यापकों का कार्य इस पर रोजाना करना बहुत जरूरी है। तो देखिए कैसे चेक करना है, यहां से चेक किया, उसके बाद में आएंगे इधर तो देखेंगे बच्चों के मार्क्स, और जैसे बच्चों के मार्क्स देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको? जी हां, यहां पर 10 10 10 10 10 अतुल सिंह केवल 3 नंबर, उनके जो हिंदी का जो टेस्ट हुआ था, जो परीक्षा हुई थी उसमें, और अब्दुल रहमान तो एब्सेंट थे। तो क्या हुआ कि हमें एब्सेंट स्टूडेंट्स भी दिखाई दे गया हिंदी का, और स्टूडेंट दिखाई दे गया, और जिसके कम अंक हैं उसको भी दिखाई दे गया। बाहर बुलाइए उसे, बोले क्या किया आपने भाई, क्या कर रहे हो आप, लर्न क्यों नहीं कर रहे हो? तुरंत उनके माता पिता से बात करनी है। अगर हम एज ए मैनेजर या एज ए प्रिंसिपल उस क्लास में चेक करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब तो हमें सारा का सारा जो कमियां हैं वो बाहर आकर के दिखाई दे रही हैं। आगे देखेंगे तो यहां पर हमें दिखाई देगा कि बच्चों ने, इन्होंने, हमारे जो अध्यापक हैं उन्होंने कितने कंपटीशन इसमें कराए हैं, कंपटीशन हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उसका फर्स्ट पोजीशन कौन है? जैसे कि इन्होंने यहां पर एक कंपटीशन कराया है, आप देख रहे हैं, कंपटीशन डिटेल है, राइटिंग कंपटीशन कराया उन्होंने 13 मई को, और आरुषि चंद्रा फर्स्ट पोजीशन पर है, वंशिका सेकंड पोजीशन पर है, और कृष्णा
3rd पोजीशन पर है। तो ऐसे ही इसके अंदर 5 कंपटीशन पूरे साल में होने ही होने हैं हर हालत में। अब अगर हमारे पास में 10 सब्जेक्ट हैं, 50 कंपटीशन हो गए उसमें, इनफ। रोजाना होली दिवाली आ रही है, रोजाना मेले लग रहे हैं विद्यालय में, कितनी देर में कंपटीशन हो जाता है? 10 से लेकर 15 मिनट में। कुछ कंपटीशन बीच में हो जाता है, कुछ तो 5 में ही हो जाते हैं। तो हमने चेक किया कि कंपटीशन कराते भी हैं टीचर या नहीं कराते। लेकिन अगर ये नहीं है क्लास में तो कैसे पता करें? हम क्लास में गए, वो अध्यापक ही नहीं है, सबको बुलाएंगे क्या? नहीं। लेकिन इसे क्या करेंगे? हिंदी को चेक करेंगे, उसके बाद इंग्लिश को चेक करेंगे, पूरी क्लास। ऐसा लगा लीजिए जब कमियों पर कार्य होगा तब तो माशाल्लाह, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टू बी रिमेंबर्ड इन क्लास। इससे ये पता चला कि ये जो अध्यापक हैं ये रिवीजन कराते हैं। अब जो अध्यापक है उन्होंने यहां पर क्वेश्चन ही नोट नहीं कर रखे रिवीजन कराने वाले, इसका मतलब रिवीजन ही नहीं कराते हैं। सबसे बड़ा फायदा, अगर कोई क्लास में टीचर नहीं है, क्लास टेस्ट ओपन कीजिए, जो भी रिवीजन वाले क्वेश्चन है एक बच्चा आएगा सामने पूछना शुरू कर देगा क्लास में। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है? रिपोर्टिंग पेज, कि इन्होंने अपनी कक्षा को पढ़ाने से पहले कक्षा की रिपोर्टिंग ली है या नहीं ली है, क्या इन्होंने देखा है? मान लीजिए 4th क्लास है तो 4th क्लास में यहां पर लिख करके रीडिंग कि किस किस बच्चे से रीडिंग आती है, किस क्या रिकॉर्ड बनाया है। तो रिकॉर्ड नहीं बनाया इसका मतलब क्या है कि ऐसे ही दवाई दे दी। मैं एक चुटकुला सुनाता हूं सभी जगह पर कि जो हमारे जो अध्यापक होते हैं वो कैसा कार्य करते हैं। ऐसा कार्य करते हैं कि एक जनरल वार्ड है, उस पर 25 मरीज हैं। डॉक्टर आए और उन्होंने क्या करा? हाँ जी, सबको पैरासीटामोल दे दो। लगेगी क्या पैरासीटामोल सबको? नहीं, सबकी फाइल अलग बनेगी। तो पता करना पड़ेगा छात्र केंद्रित शिक्षा और नई शिक्षा नीति। यही बोला जा रहा है बार बार कि आप छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान दीजिए, और अध्यापक केंद्रित शिक्षा होगी तो क्या होगा? दे दो पैरासीटामोल सबको, 25 के 25 मरीज को। किसी के पेट में दर्द है, किसी को बुखार है, किसी का हाथ जो कटा हुआ है, किसी का कुछ, सब मरीज लगे हुए हैं, सबको पैरासीटामोल दे दी, कुछ नहीं होने वाला है। तो रिपोर्टिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बात हमारे जो अध्यापक है उन्होंने रिपोर्टिंग ली है या नहीं ली है, तो बारीकी से चेक कीजिए और उस पर कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद में आप देखेंगे नोटबुक चेकिंग। तो जैसी नोटबुक चेकिंग का पेज आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इस विषय में किस बच्चे की कॉपी चेक है, किस बच्चे की कॉपी चेक नहीं है। आप एज अ प्रिंसिपल जा रहे हैं या एज अ मैनेजर जा रहे हैं, तो उस बच्चे को तुरंत बुलाइए। कितने दिन टिकेगा भाई? कब तक वर्क कंप्लीट नहीं करेगा? कब तक नोटबुक चेक नहीं कराएगा अपनी? बहुत आसान है। जब कमियों पर कार्य होगा तो कमियां दूर होंगी, विद्यालय का ग्राफ ऊपर जाएगा। और जब कमियों का ही नहीं पता होगा तो क्या होगा? मैं बार बार क्यों बोल दे रहा हूं इस बात पर? इस बात में जोर इसलिए दे रहा हूं कि विद्यालयों में अधिकतर रिपोर्टिंग ली ही नहीं जाती है, रिपोर्ट कुछ होती नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ गए टॉपिक स्पेशलिस्ट। और टॉपिक स्पेशलिस्ट आ गए, आपको चेक करना है। सपोज दैट एक सब्जेक्ट है जीके। अब जीके में जो ना, जैसे ये टॉपिक स्पेशलिस्ट है, देखिए इसमें आपको समझाता हूं मैं, बहुत जरूरी है वीडियो ये समझना। एज अ इंस्पेक्शनर, ऑल एग्जाम एंड मार्क्स, कॉम्पिटिशन डिटेल आ गया आपका, जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टू बी रिमेंबर्ड इन क्लास आ गया आपका। मेरे तो जो मौखिक याद हो गए हैं। इसके अंदर रिपोर्टिंग पेजेस आ गए। ये 3 पेजेस इसलिए कि 69 स्टूडेंट्स का डेटा इसमें कलेक्ट करना है। नोटबुक चेकिंग आ गया, और नोटबुक चेकिंग के बाद में हमारे पास में आता है टॉपिक स्पेशलिस्ट। तो टॉपिक स्पेशलिस्ट को जीके पढ़ाते हैं। स्टेट कैपिटल, कंट्री कैपिटल, हिस्टोरिकल मोमेंट्स और नेशनल सिंबल्स, बहुत सारे टॉपिक्स हमने दे दिए, और एक एक टॉपिक को 2-2, 3-3 बच्चों को दे दिया पहले ही दिन। तो क्या होगा? 15 दिन बाद उसमें स्टेट कैपिटल के 3 बच्चे अध्यापक बनकर के बाहर आ जाएंगे। सारे के सारी कैपिटल्स उन्हें लर्न होंगी, वो पढ़ाएंगे बच्चों को। छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान देना है। उसके आप देखोगे कि नेशनल सिंबल्स, तो नेशनल सिंबल्स के भी 2 या 3 बच्चे तैयार होंगे। आपको नहीं पढ़ाना है, बच्चों से बच्चों को पढ़वाना है। फिर देखिए कितना मजा आता है। उसकी वीडियो वायरल कीजिए, देखिए कि हमारे बच्चे किस प्रकार से मेहनत करते हैं। लेकिन क्या करते हैं अध्यापक? जाते हैं कक्षा में, खुद पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अर्थात क्या होता है? वो अध्यापक केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार हमें छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान देना है। तो यह है इस क्लास रजिस्टर को चेक करने का सही तरीका। रोज आइए, कक्षा में 5 से लेकर 7 मिनट बिताइए, फिर अगली कक्षा में जाइए, फिर अगली कक्षा में जाइए, फिर अगली, जब भी आपको समय मिले तब आइए। और अगर क्लास चली भी गई है तो रजिस्टर उठाइए, आप देख सकते हैं कि किस किस विषय में कार्य पूरा है, कौन से अध्यापक का वर्क कंप्लीट चल रहा है, नहीं चल रहा है,
कि इनकी कॉपी चेक है या नहीं है, और जब कमियां पता चल गई तो सब कुछ फिनिश, एवरीथिंग इज पॉसिबल। टेक्निक्स यूज करें, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था, हाउ टू यूज क्लास रजिस्टर एज अ प्रिंसिपल और मैनेजर। और देखिए जो संस्था के साथ विद्यालय जुड़े हुए हैं, मैं उन विद्यालयों में आऊंगा और आकर के मेरे जो चेक करने का तरीका है वो थोड़ा डीपली है। मैं आकर के सारा सारा कुछ चेक करूंगा। अगर कक्षा रजिस्टर जो क्लास रजिस्टर कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब सारी की सारी कमी यहां आती है। क्यों आती है? सर ने चेक ही नहीं किया, और चेक किया होता तो टीचर्स को टोका होता, और टीचर्स को टोका होता तो टीचर्स ने कंप्लीट किया होता। कुल मिलाकर के फाइनल डिसीजन मेरा ये है अंत में कि अध्यापक कब कार्य करेंगे? जब इंस्पेक्शन होगा। जी हां, इंस्पेक्शन होगा। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक अच्छे अध्यापक बनना चाहते हैं और शिक्षा की बारीकियों में जाना चाहते हैं तो जो स्कूल गुरु मोहित शर्मा चैनल है यूट्यूब पर, उसे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज आपको सही समय से मिलती रहें। जय हिंद।